चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जितने भी बीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके क्वेश्चन जो है 30 में से अगर आप लोग 30 क्वेश्चन का आंसर सही कर लेते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल सही है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज का पहला क्वेश्चन आता है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देखिए अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, इससे आप लोगों को क्वेश्चन में जल्दी याद हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विटामिन सी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो वो होती है सकरवी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो सकरवी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकता आवश्यकता होती है। यानी कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जो जल की अधिकतम जो है आवश्यकता होती है तो वो होती है कपड़े की धुलाई के लिए। यानी कि कपड़े को साफ वाफ करने के लिए हम लोगों को क्या होता है तो जल की अधिकतम आवश्यकता पड़ती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसका क्वेश्चन कोई भी जानता है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्ण से किया गया नियोजन को कहते हैं। यानी कि सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्ण से जो किया गया नियोजन जो होता है उसको क्या कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको क्या कहा जाएगा तो आहार आयोजन। यानी कि सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्ण से किया गया नियोजन को क्या कहते हैं तो आहार आयोजन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही आपको आंसर का पता चल गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन पारिवारिक आय है। पारिवारिक आय बताना है। ऑप्शन ए है मौद्रिक आय, बी है वास्तविक आय, सी है आत्मिक आय और डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। पारिवारिक आय क्या होता है, कौन आय होता है पारिवारिक आय, तो वो होता है आपका इनमें से सभी हो जाएगा। मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, ये तीनों जो है आपके पारिवारिक आय ही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो सही दिए हैं ऑप्शन डी उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है। पोषणहीनता से संबंधित बताना है। पोषणहीनता से जो है कौन संबंधित है तो ये देखिए यहाँ पे एनीमिया है। ऑप्शन सी है एनीमिया, ये जो है पोषणहीनता से संबंधित है। बाकी कोई जो है पोषणहीनता से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है उच्च रक्तचाप, बी है बहरापन, सी है निद्रा में बाधा और डी है उपयोग। सभी जल्दी से इसका आंसर दें। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो अगर होता है तो उससे क्या क्या हो सकता है तो उससे आपका उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, बहरापन आ सकता है, निद्रा में बाधा आ सकता है, ये तीनों आ सकता है। तो सही आंसर मारेंगे ऑप्शन डी, ध्वनि प्रदूषण के कारण ये सब हो सकता है, लक्षण है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो पूरक आहार है वो कितने माह के बाद देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है 6 माह। यानी कि 6 माह के बाद आप बच्चों को पूरक आहार देना स्टार्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। निवेश का सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बचत पत्र, बी है सोना, सी है जमीन और डी है मकान। तो सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है तो सबसे अच्छा साधन क्या हो जाता है राष्ट्रीय बचत पत्र जो है ये आपका ऑप्शन डी में आता है। ये जो है निवेश का सबसे जो अच्छा साधन है यही है राष्ट्रीय बचत पत्र। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे अलग नहीं आएगा। होम साइंस का क्वेश्चन इससे अलग बिल्कुल नहीं आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। भोजन को जो है पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि को बताना है। कौन कौन सी विधि है ये देखिए, मिश्रण आता है, बी है खमीरीकरण, सी है अंकुरीकरण। ये तीनों जो आपको दिख रहा है ये तीनों भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन कितना ईजी है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ये आंसर इसका सही नहीं देंगे तो क्या देंगे, कमेंट करके बताएं इसका आंसर किन्होंने सही दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। रोग बताना है, पोषणहीनता से संबंधित रोग कौन है।
पोषणहीनता से संबंधित रोग कौन है? तो ये देखिए, इन्फ्लुएंजा है, ये बिल्कुल नहीं है। बी है ब्रोंकाइटिस, ये भी नहीं है। और सी है एनीमिया। एनीमिया जो है पोषणहीनता से संबंधित रोग है। और डी है मलेरिया, ये भी पोषणहीनता से संबंधित रोग नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि एनीमिया जो रोग है ये पोषणहीनता से संबंधित रोग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है। आप लोगों को क्वेश्चन पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, देने से क्वेश्चन जल्दी याद हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? सबको पता होगा, वो है आपका वसा जो है, ये ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन आता है। मोबाइल क्रेच घूमती है। मोबाइल क्रेच जो होता है वो किसके साथ घूमता है? बच्चों के साथ घूमता है, या फिर कर्मियों के साथ घूमता है, या फिर नियोजकों के साथ घूमता है, या फिर माता पिता के साथ घूमता है? मोबाइल क्रेच ये किसके साथ घूमता है? तो ये घूमता है आपके किसके साथ? तो बच्चों के साथ घूमता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के साथ घूमता है। मोबाइल क्रेच किसके साथ घूमती है? तो बच्चों के साथ घूमती है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ये होता है घेंघा रोग, गलकंड। ये क्वेश्चन पता नहीं है तो आपको क्या पता है होम साइंस का? भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो गलकंड होगा, उसको कहते हैं घेंघा रोग। उसी को क्या कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता है तो याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका क्वेश्चन है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, जल शुद्धिकरण के लिए तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जल शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन जो है रसायनों का जो प्रयोग है किया जाता है, तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, देखिए एलम। यानी कि एलम इसका सही आंसर है, प्रयोग किया जाता है। तो एलम किया जाता है, जल शुद्धिकरण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन रसायनों का जो है प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो एलम के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन आता है। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है वो है कारण नहीं है। कोई एक आंसर होगा जो कारण नहीं होगा, बाकी जो होगा वो प्रदूषण का कारण नहीं होगा। जल्दी से देखें, देखिए ऑप्शन नंबर ए है गलियों का पानी। यानी गलियों में पानी जो भर जाता है, नालियों का पानी बताना है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो नालियों का पानी जो है वो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है खुले क्षेत्र में मलत्याग, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है कीटनाशक, और डी है वनों की कटाई। ये तीनों आपके ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नालियों का पानी ये ग्रामीण प्रदूषण भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। भूमि प्रदूषण का कारण ये नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर जो बी सी डी है ये सभी भूमि प्रदूषण का कारण हो सकते हैं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन आता है। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? वायु द्वारा कौन सा रोग जो है नहीं फैलता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। कौन नहीं फैलता है? देखिए खसरा है, हैजा है, सर्दी है और क्षय रोग है। इनमें से कौन जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है? वायु द्वारा कौन नहीं फैलता है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है खसरा, ऑप्शन नंबर ए जो है खसरा, ये वायु द्वारा नहीं फैलता है। लेकिन हैजा हो गया, सर्दी हो गया, क्षय रोग हो गया, ये तीनों जो रोग हैं ये आपके वायु द्वारा फैलते हैं। लेकिन खसरा जो है ये वायु द्वारा फैलने वाला रोग जो है बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन यही याद करना है। 17 नंबर क्वेश्चन है। जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, घुलित तथा। देखिए एक अशुद्धि बता दिया है, दूसरा अशुद्धि आपको बताना है। दूसरा अशुद्धि आपको बताना है। तो ये हो कि एक हो गया घुलित, तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो अघुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है। जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, एक है अघुलित तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो अघुलित हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव को दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आप उसको धोना चाहिए, उसको आप अच्छी तरह से धोएं ताकि कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव जो है दूर रहे। इसके लिए आपको अच्छी तरीके से धोना है। ये ऑप्शन और ये सही आंसर है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आता है। वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है। वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक बताना है।
तो कारक क्या हो जाएगा, ये देखिए जलवायु जो है ये आपके वस्त्रों को चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, केसारी दाल मिलाई जाती है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। केसारी जो दाल होता है वो मिलाई जाती है, किस में मिलाया जाता है? मूंग दाल में तो नहीं मिलाया जाएगा, मसूर दाल है, अरहर दाल है, उड़द दाल है, तो किस में नहीं मिलाया जाता? तो मूंग दाल में तो नहीं मिलाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मूंग दाल में नहीं मिलाया जाएगा, मसूर दाल में भी नहीं मिलाया जाएगा, और अरहर दाल में मिलाया जाता है केसारी दाल, लेकिन उड़द दाल में नहीं मिलाया जाता है। तो सही आंसर क्या निकलता है? सी निकलता है, यानी कि केसारी का दाल जो होता है वो आपको अरहर दाल में मिलावट मिल सकता है, क्योंकि जो है दोनों सेम ही होते हैं लगभग, तो इसलिए अरहर दाल में उसको मिला करके भी भेज दिया जाता है, फ़ायदा होता है इसलिए। बाकी खेसारी की दाल जो है बिल्कुल हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सबसे सरल रूप बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज। ये इसका आंसर पता होना चाहिए। ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। दूध जो है बैक्टीरिया रहित हो जाता है, कब हो जाता है? गर्म करने पर, ठंडा करने पर, या फिर बर्फ मिलाने पर, या फिर पानी मिलाने पर। तो पानी मिलाने पर तो जो है नहीं होगा, बर्फ मिलाने पर भी नहीं होगा, ठंडा रखने पर ये भी नहीं होगा। तो दूध बैक्टीरिया रहित तब होगा जब आप उसको गर्म करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर दूध को बैक्टीरिया रहित करना है तो उसको गर्म कीजिए, वो बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी प्रदान करती है। सूर्य की जो रोशनी होती है क्या प्रदान करती है? विटामिन डी प्रदान करती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन कितना ईजी है, सबको पता होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में जो असमर्थता आती है वो कब से आता है? जन्म से पूर्व से आता है, कि जन्म के समय से आता है, या जन्म के पश्चात से आता है, या इनमें से सभी? तो देखिए, बच्चों में जो असमर्थता होती है वो जन्म के समय से ही हो सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म के समय से ही बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन। यानी कि अगर वसा के माध्यम से भोजन को पकाया जाता है तो हो सकता है, क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है क्या? तो गरिष्ठ हो जाता है, गरिष्ठ हो जाता है। ऑप्शन ए, यानी कि वसा के माध्यम से पकाया गया जो भोजन होता है वो गरिष्ठ हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास कौन नहीं है? तो सिर संभालना ये क्रियात्मक विकास है, बोलना क्रियात्मक विकास नहीं है। ऑप्शन सी, घुटनों के बल चलना ये क्रियात्मक विकास है, और टी है पकड़ना। ये तीनों क्रियात्मक विकास है, लेकिन बोलना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? यानी कौन सा जो हार्मोन है केवल महिला में स्रावित होता है? तो कौन हार्मोन है? तो वो है, देखिए, प्रोलैक्टिन। ये महिला में स्रावित, केवल महिला में स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, और ऑप्शन डी है इंसुलिन। यानी कि प्रेलिन जो होता है ये हार्मोन जो है ये केवल महिला में ही स्रावित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी गलत है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रेलिन जो होता है ये केवल महिला में ही स्रावित होती है। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। धुलाई के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ये देखिए, दाग धब्बे छुड़ाना ये धुलाई के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी है वस्त्रों की मरम्मत ये धुलाई के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी है सुखाना, ऑप्शन डी है आयरन करना। ये तीनों जो है ये धुलाई के अंतर्गत आता है, लेकिन ये वस्त्रों की मरम्मत करना ये धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, और क्वेश्चन आया है कि अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बी आप लोगों का सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को जो है धोना चाहिए किसके बाद? तो ऑप्शन नंबर ए है छीलने के बाद, बी है काटने के बाद, और सी है छीलने से पहले, और डी है इनमें से सभी। तो देखिए, सब्जियों को छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए, काटने के बाद भी नहीं धोना चाहिए, छीलने से पहले आप धो सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन छीलने से पहले धो सकते हैं, छीलने के बाद नहीं धोया जाता है, ना काटने के बाद धोया जाता है। जो भी करना होता है वो पहले ही कर लिया जाता है, काटने से पहले।
आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। कच्चा जो है किसे नहीं खाना चाहिए, गेहूँ को कच्चा नहीं खाना चाहिए। फल को खा सकते हैं, फलिया को खा सकते हैं, सब्जियाँ होती है उनको भी, कुछ सब्जियाँ होती हैं उनको भी आप लोग कच्चा खा सकते हैं, लेकिन गेहूँ जो है इसको आप लोग कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। 30 क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो गए। 30 में से आप लोगों ने कितने आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है सही किए हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।